पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में मारे गए लगभग 26 लोगों की जान का बदला भारतीय सेना ने आज रात में ले ली है। पाकिस्तान और पीओके में लगभग 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला करके एयर स्ट्राइक करके उसे नस्ते-नाबूद कर दिया है। इसके ऊपर हमारे विदेश मंत्री का ट्वीट आया है कि द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और ये जो ऑपरेशन है इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम जो है बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी ने इस नाम को दिया है क्योंकि जब 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया था तो सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो माताएं बहनें थे उनके जो मांग के सिंदूर थे उसे उजाड़ने का, उसे पोंछने का काम, एक दुस्साहस करने की कोशिश किया आतंकवादियों ने, और यही वजह था कि इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अमर उजाला में एक आर्टिकल छपा है और इसमें बताया गया कि जो मिशन सिंदूर है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये नाम सुन करके जो पीड़ित है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई है। यहाँ पर देख लीजिए एन रामचंद्रन की बेटी आरती का छल का दर्द। आरती के पिता 22 अप्रैल को जब वो कश्मीर के पहलगाम में जब वो छुट्टियां मनाने गए थे तो आतंकवादियों ने उनके सामने उन्हें मार दिया था। और आरती का ये कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इससे बेहतर और कोई नाम नहीं हो सकता है। आतंकवाद का इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता जिसने हमारे सामने हमारे पिता, भाई या पतियों को उन्होंने मार डाला। आसाद उद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे सेना ने घुस करके उसे नस्ते-नाबूद करने का काम किया। बहावलपुर में जो जैश का ठिकाना हुआ करता था मरकज सुबहान अल्लाह, उसे नस्ते-नाबूद कर दिया गया। मुरीद के जो जगह है वहाँ पे लश्कर का बहुत बड़ा कैंप चल रहा था, मरकज तैयबा, उसे नस्ते-नाबूद कर दिया गया। वहीं बहावलपुर में जैश का वापस से दूसरा जो ठिकाना था सरजाल, तेहरा कला में ये जो था उसको नस्ते-नाबूद कर दिया गया। और वहीं सियालकोट में जो हिजबुल का ठिकाना था महमूना जोया सुविधा के नाम से, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। और जो भीमबेर है वहाँ पर भी लश्कर का जो उनका जो पूरा जो गढ़ था मरकज अवले हदीस बरनाला करके, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। कोटली में जैश के जो ठिकाना था मरकज अब्बास, उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद कोटली में ही जो हिजबुल का ठिकाना था मस्कर राहील रासी शाहिद करके, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। मुजफ्फराबाद लश्कर का जो ठिकाना था और सावई नाला कैंप, उसे भी हमारी जो सेना है वो बम डाल करके, मिसाइल डाल करके उड़ा दिए। और जो मुजफ्फराबाद में जैश का कैंप था मरकज सैदाना बिलाल, उनका मेन एरिया था जैश का, उसे भी हमारी सेना ने नस्ते-नाबूद कर दिया। तो देखिए लगभग जो जैश ए मोहम्मद के उनके 4 ठिकानों को हमारे सेना ने ख़त्म कर दिया, और वहीं जो लश्कर ए तैयबा है उसके 3 ठिकानों को ख़त्म किया, और हिजबुल मुजाहिदीन की 2 ठिकाने को ध्वस्त कर दिए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हटे जो मुरीद की जगह है उसका है, और जहाँ पे हमारे जो भारतीय सेना है उसे बिल्कुल नस्ते-नाबूद कर दिया है। ये जगह है ये मुजफ्फराबाद का है जहाँ पे हमारी सेना ने मिसाइल दाग करके इसे बिल्कुल जो है तहस-नहस कर दिया है। तो ओवरऑल टोटल 9 जगह पे हमारे जो भारतीय सेना है उन्होंने अटैक किया, मिसाइल डाले रात के लगभग 1:44 पे, और लगभग 90 आतंकियों को ढेर कर दिए। जबकि जो पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान का ये मानना है कि हमारे 8 आतंकवादी मारे गए हैं और 38 जो सिविलियन हैं वो मारे गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि लगभग 24 मिसाइल भारतीय सेना ने पाकिस्तान में दागे हैं। तो वो अपनी जो कैजुअलिटीज़ है उसे बहुत ही कम बना के पेश कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना का ये दावा है कि हमने लगभग 90 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध शुरू हो चुका है? भारतीय सेना, जो कि आप देखें किस तरह से सोमवार से ही बार बार न्यूज ये आ रहे थे कि भारत के लगभग 244 से ज़्यादा जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा बुधवार को, यानी आज ही के दिन जो है मॉक ड्रिल करने की बात की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो अटेंशन था वो उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रहे थे भारतीय जो हमारे जो नेता हैं उनके द्वारा, ताकि पाकिस्तान को लगे कि चलो मॉक ड्रिल हो रहे हैं, तैयारी हो रही है, उसके बाद जाकर अटैक करेंगे। लेकिन हमारे जो नेता है उन्होंने क्या किया, हमारे जो मिलिट्री है उन्होंने क्या किया, इस मॉक ड्रिल
ड्रिल से पहले ही उसी रात उन्होंने अटैक कर दिया, ताकि उन्हें बिल्कुल वो सोच भी नहीं पाए होंगे कि मॉक ड्रिल से पहले हमारे ऊपर अटैक हो जाएंगे। हालांकि उनको ये अंदाज़ा तो ज़रूर था कि जो हमने करतूत दिखाया है पहलगाम में, तो भारत हमें छोड़ने वाले नहीं है, अटैक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल के बाद करेंगे। और हमारी सेना ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, उनका जो अटेंशन है उधर डाइवर्ट किया, और सेना जो है उनके घर में घुस करके 100 किलोमीटर तक घर में घुस करके उसके ऊपर वार किया, मिसाइलें दागे, और लगभग 90 जो उनके आतंकवादी हैं उसे उन्होंने मार गिराया। जब हमारी सेना पाकिस्तान में घुस करके उसके ऊपर मिसाइलें दाग रहे थे, तो उसके बाद जब वो वापस आए तो जो पाकिस्तानी सेना थे उन्होंने भी रिटेलिएट किया, और उसकी वजह से हमारे जो 9 सिविलियन हैं वो मारे गए, और 38 जो लोग हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। तो उनका ब्लड ही ऐसा है, उनका खून ही ऐसा है, वो हमारे सेना पे वार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इतनी दमखम नहीं है। वो बस किसके ऊपर करेंगे? जो मासूम लोग हैं, जो निहत्थे लोग हैं, जो हमारे सिविलियन हैं, उसके ऊपर वार करते हैं। 1965 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे। राजस्थान के एक एरिया में उन्होंने सिविलियन के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। जब उनको लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो सिविलियन के ऊपर जाकर अटैक कर देते हैं। तो वही हरकत वापस उन्होंने किया, और लगभग 9 सिविलियन हमारे मारे गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चुप बैठेंगे, वो अपनी सेना का मोराल अप करने के लिए, वो अपने आप को दिखाने के लिए, देखो मैं भी पावरफुल हूँ, तो वो रिटेलिएट करेंगे। वो हो सकता है कि किसी मिलिट्री जो बेस है उसके ऊपर अटैक कर दे, या फिर सिविलियन के ऊपर अटैक कर दे। हालांकि मिलिट्री पर अटैक करे इतना तो उनके वो मादा रखता नहीं है, तो ज़्यादातर चांस ये है कि वो सिविलियन के ऊपर अटैक करेंगे। तो हमारी सरकार को चाहिए कि सतर्क रहे, और हैं भी, हमारी सरकार सतर्क भी है, पहले से ही पूरी तैयारी कर रखे हैं कि वो रिटेलिएट करेंगे। और अगर उन्होंने रिटेलिएट किया तो वापस से हमें भी कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान की उन सेनाओं के ऊपर, और उनको पूरी तरह से बर्बाद इस बार कर देना है। इस बार रुकना नहीं है, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। उनके जो डैम्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट जो हेड क्वार्टर हो, सबको उड़ा दो, मार दो, क्योंकि अब इसमें पीछे हटने की गुंजाइश है ही नहीं। अब पूरी तरह से देश भी इकट्ठा हो चुका है, देश भी एक साथ है, देश के नेता एक साथ है, यहाँ तक कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो भी इंडिया के साथ है, इंडिया के सपोर्ट में है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया कोई गलत काम नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया टेररिज्म के खिलाफ इंडिया पड़ा हुआ है, और उसमें पूरा देश, पूरा जो विश्व है वो साथ दे रहे हैं। तो कोई गलत काम, कोई गलत स्टेप इंडिया के द्वारा नहीं उठाया जा रहा कि क्या है, ताकि कोई जो देश है वो भारत के खिलाफ बोले। हाँ, कुछ ऐसे हैं तुच्छे, कुछ देश हैं जो पाकिस्तान के सपोर्ट करेंगे, जैसे कि चीन है, क्योंकि उनको उनसे फ़ायदा है और भारत से उनको ज़्यादा खतरा है, तो वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। लेकिन टेररिज्म किसी का भाई नहीं होता है, किसी का ताऊ नहीं होता, वो सबके लिए खतरा है। इसलिए थोड़ा सा भी जिन नेताओं के पास बुद्धि है उनको समझना चाहिए, और इस टेररिज्म के खिलाफ जो हमारे जयशंकर जी का कहना है कि जो पूरा विश्व है उन्हें टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए, और यही सही है, क्योंकि तभी जाकर के जो हमारे विश्व के लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, वो अपना एक शांति रूप से अपना जीवन जिएंगे, और अपने ग्रोथ में, देश के ग्रोथ में, विश्व के ग्रोथ में वो आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। तो अभी आने वाले 24 घंटे, या फिर मैं कहूँ कि लगभग 2-3 वीक तक जो है पूरा टेंशन रहेंगे। उधर से भी अटैक करेंगे, और हमारी सेना भी अटैक करेंगे, और उसके लिए पूरी तरह से हमारी जो सेना है वो पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कि आगे इस में क्या होता है, क्या आगे ग्रोथ होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कुछ अपडेट होता है आपके साथ हम ज़रूर जुड़ेंगे। नमस्कार।